नमाज खत्म हो गया। नमाज खत्म हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ की, कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी शहनशाहत दे कि तूने जो किसी को ना दी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन के हाथ से उनके लिए एक इम्तिहान भेजा। जिब्राइल अमीन ने उनके सामने 3 चीज़ें लाकर रख दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इसमें से एक ऐसी है जो अल्लाह ने सिर्फ़ आपके लिए चुनी हुई है। मैं आपके सामने तीनों रखता हूँ। अल्लाह ने कहा आप जो चुन लेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने पहली चीज़ रखी शोहरत, दूसरी चीज़ रखी दौलत और तीसरी चीज़ इल्म रखा। जब जिब्राइल अमीन ने इल्म रखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहा परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरी दुआ गलत थी, मुझे अब बादशाहत नहीं सिर्फ इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म लिया, एजुकेशन ले ली, नॉलेज ले लिया, तो जिब्राइल अमीन ने दौलत और शोहरत से कहा कि चलो वापस चलो, तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया है। तो दौलत और शोहरत वहाँ कह पड़ी हम कहीं नहीं जा सकते, हमारे रब ने जब हमें बनाया था तो ये हुक्म दिया था कि ए दौलत, ए शोहरत, जहां जहां इल्म या एजुकेशन जाए उसके पीछे पीछे चली जाना। सुलेमान ने इल्म या एजुकेशन मांग कर हमें मांग लिया है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है मेरे सामने, वो कहती है 70% ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 70% of the Muslims in South Asia, they earn less than $2 a day. उनकी रोज़ाना की आमदनी $2 से कम है। आप सोचिए, एक पढ़ाई छोड़ देने से हमने क्या क्या छोड़ दिया। एक पढ़ना छोड़ देने से हम कहाँ से कहाँ चले गए। 2016 के दिसंबर में नोबेल प्राइज़ दिया गया, पिछले साल का, इस साल का होने वाला है। 2016 के दिसंबर में जब नोबेल प्राइज़ दिया गया तो एक जापानी बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है योवोशूरा ओशिमी। इनको नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। योवोशूरा ओशिमी की से पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ आपको दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की संभवता, पॉसिबल, कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने बड़ा ज़ोर से उनका स्वागत किया, कहा आपने कैंसर की दवा खोज ली? कहा नहीं, दवा नहीं, लेकिन एक क्योर, एक प्रिकॉशन मैंने खोज लिया है। तो दुनिया ने पूछा बताइए ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं, जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले, तो आपको भूखा रहना चाहिए। ये खोज मैंने की है। जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। कहा डॉक्टर योवोशूरा ओशिमी, एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए? तो उन्होंने कहा 20-25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, उसे कैंसर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया आपने मोमिन पर रोज़े फ़र्ज क्यों किए। आज समझ में आया। आज ये बात समझ में आई कि क्यों कुरान ने कहा कि रोज़े ना छोड़ना। हम तो इसलिए रोज़े रखते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है। हम तो रोज़े इसलिए रखते हैं
क्योंकि हमारे नबी पाक का हुक्म है। लेकिन आज समझ में आया कि इस हुक्म में कौन सी रहमत छुपी हुई है। यवशुरा वशीमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया गया ऑटोफैगी के लिए। ऑटोफैगी यानी जिस्म अपने सड़े गले हिस्से को खा ले। आज से 1438 साल पहले कोई ये हमें दे गया, बस हमारा नज़रिया कुछ और था, हमने उसे दीनी पढ़ाई कहकर ठुकरा दिया। एक जापानी उठा, उसने उस पर रिसर्च की, उसने उसे दुनियावी पढ़ाई से मिलाकर देखा। आज दुनिया ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ दे दिया। ऐ बच्चों, तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम क्यों नहीं कोई चीज़ को रिसर्च की तरह लेते? तुम क्यों नहीं कोई चीज़ को उस तरह देखते जिस तरह देखे जाने का हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, तुम गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने ये कायनात कैसे बनाई है? हम में से कितने हैं जिसने ये गौर किया? मेरा ज्योग्राफी का क्लास होता है दिल्ली में, वहाँ मैं रॉजर बेकन को हमेशा कोट करता हूँ। सर रॉजर बेकन ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, 12th सेंचुरी के, यूरोप के फादर ऑफ साइंस कहा जाता है इन्हें। इन्होंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाया था यूरोप में। अब मैं इनका एक बहुत प्यारी चीज़ आपको सुनाता हूँ। सर रॉजर बेकन कहते हैं, बेशक थोड़ा साइंस और थोड़ी फिलॉसफी हमें अल्लाह से दूर ले जाती है। थोड़ा साइंस और थोड़ी फिलॉसफी हमें ईश्वर या गॉड से वो दूर ले जाती है, पर बहुत सारा साइंस और बहुत सारी फिलॉसफी हमें खुदा के बेहद करीब ले आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अल्लाह है, तो आप में से अक्सर और बेशतर लोग कहेंगे हाँ है। पर अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, उसका क्या सबूत है कि अल्लाह है, तो आप कहेंगे बहुत सारे लोग ये ईमान का मसला है, हमारा ईमान मजबूत है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह है, इसका क्या सबूत है, तो मैं कहूँ कि ये सबूत तो इसी टेबल पे रखा हुआ है। कहा कैसे? 7th स्टैंडर्ड में टीचरों ने पढ़ाया था साइंस की क्लास में, 7th ग्रेड में, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है ना, कैंडल वाला? एक कैंडल को रखिए, आग लगाइए, उसके ऊपर कुछ ढक दीजिए, जब ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो कैंडल भी बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। और नासा से पूछा कि कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो अपने रॉकेट्स में, रॉकेट में ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ करते हो कि रॉकेट आसमान में चला जाए? तो वो कहते हैं हाइड्रोजन। कहा हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑन अर्थ। हाइड्रोजन बॉम्ब भी दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्ब में से एक होता है। यानी एक अति ज्वलनशील है, एक जलता ऐसे है कि रॉकेट को ले जाए या पूरा का पूरा टाउन बर्बाद कर दे, हाइड्रोजन। और एक भड़काऊ है, ऑक्सीजन। एक जलाऊ है, एक भड़काऊ है। अल्लाह ने कहा कुन फयकून हो गया, H2O हो गए। दो भड़काऊ एक जलाऊ जब एक साथ आए तो बुझाने का काम कर रहे हैं। H2O क्या है? 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। क्या हमने कभी अपने पानी को इस नजरिए से देखा है? क्या हमने उसमें कभी अपने रब की रबूबियत को तलाश किया है? एक इतना ज्वलनशील है कि रॉकेट्स को आसमान में ले जाता है, और एक ऐसा है जो जलने में सपोर्ट करता है। अल्लाह ने कहा कुन, एक हो जाओ, फयकून, एक हो गए, बुझाने का काम कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम हमारे नज़रिए में है। हमने दीन और दुनिया को बांट दिया, सोचा कि दीन की पढ़ाई कुछ और है, दुनिया की पढ़ाई कुछ और है। दरअसल ऐसा नहीं है। इस्लाम में सब्जेक्ट के हिसाब से दीन और दुनिया की पढ़ाई नहीं को तकसीम नहीं किया जा सकता। इस्लाम में सब्जेक्ट के हिसाब से एजुकेशन को सेग्रीगेट नहीं किया जाता। इस्लाम में नीयत के हिसाब से पढ़ाई को सेग्रीगेट किया जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए हम में से कोई आलिमत का कोर्स कर रहा है, वो कुरान और हदीस पढ़ रहा है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि मैं बड़ा होकर कुरान और हदीस सुनाकर पैसे कमाऊंगा। तो बताइए वो दीनी पढ़ाई हुई कि दुनियावी पढ़ाई हुई?
दुनियावी हुई, और कोई MBBS कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, इस नीयत से कर रहा है कि मैं एक ज़रूरतमंद की मदद करूँगा, तो क्या ये दीनी पढ़ाई हुई कि दुनियावी पढ़ाई हुई? ये दीनी पढ़ाई हुई। मतलब साफ है बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो उसमें एक अच्छी सी नीयत जोड़ लीजिए। मेरी पढ़ाई, मेरी रिसर्च, ए अल्लाह, दुनिया के दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए है, मैं उनको एम्पावर करूंगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जब पहली बार ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट की खोज की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जब पहली बार गेहूं खोजा था जो दुनिया की भूख मिटा सकता था, तो दुनिया ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से ये कहा था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से, कि आप जितना सोना मांगे हम उतना सोना देने के लिए तैयार है, जितनी दौलत मांगे हम उतनी दौलत देने के लिए तैयार है, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये गेहूं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का गेहूं गरीबों में मुफ्त में तकसीम कर दिया जाए। मैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, बस मैं भूखों की भूख मिटाना चाहता हूं। क्या आज़म कैंपस में आज कहीं किसी बेंच पर एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग बैठा है क्या? क्या आप में से किसी एक के दिल में ऐसी नीयत है क्या कि मैं अगर दुनिया में कुछ बहुत अच्छा पाया तो मैं वो इस दुनिया के लिए छोड़ जाऊंगा? आपकी नीयतें हैं जो अल्लाह के सामने आपके हिसाब में मदद करेंगी। बुखारी की पहली हदीस अल अमालु बिन्निया है, अमल का सारा दारोमदार नीयत पर है।